इतिहास का विभाजन हम इससे पहले देख चुके थे, जिसमें प्राक ऐतिहासिक काल, जिसकी जानकारी के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें पुरापाषाण काल पत्थर के औजारों के स्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन मतलब चेंज इन क्लाइमेट के बेसिस पर फर्दर 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है पूर्व पुरापाषाण काल, जिसका ड्यूरेशन 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, जिसका ड्यूरेशन 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और लास्ट है उच्च पुरापाषाण काल, जिसका ड्यूरेशन 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व पुरापाषाण काल की, जिसे निम्न पुरापाषाण काल या लोअर पेलियोलिथिक भी बोला जाता है। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था, मतलब शिकार करता था एवं फूड गैदरिंग करता था, जिसमें भी वो केवल बड़े पशुओं का ही शिकार कर सकता था या करता था। शिकार करने के लिए वो स्फटिक पत्थर के कोर टूल्स का यूज करता था, जिसमें प्रमुख स्टोन टूल्स थे हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर एंड स्क्रैपर। भारत में विभिन्न भागों में इस काल के स्टोन टूल्स मिलते हैं, जिन्हें 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, चापा चॉपिंग पेबल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। लोअर पेलियोलिथिक के बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक ही था। इस काल में शिकार करने के लिए स्फटिक के साथ साथ जस्पर, चर्ट, एंगेट आदि पत्थरों के फलक, शल्क, फ्लैक्स का यूज करने लगा था। मेन टूल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। मिडिल पेलियोलिथिक एज के बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल या हायर पेलियोलिथिक एज। इस टाइम पीरियड में भी मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही था। इस काल में प्रीवियस स्टोन टूल्स के साथ साथ फ्लिंट आदि पत्थरों के ब्लेड टूल्स आदि का यूज होने लगा था। नक्काशी एवं चित्रकारी के रूप में कला का विकास हुआ था, जिसका एग्जाम्पल भीमबेटका केव्स है। फ्लिंट या चकमक पत्थर का यूज ये बताता है कि इस टाइम पीरियड में मानव आग से परिचित तो था, पर उसके यूज से परिचित नहीं रहा होगा। पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड का प्रारंभ होता है, जिसका ड्यूरेशन 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में भी मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही था, परंतु शिकार करने की तकनीक या टेक्निक में परिवर्तन आ गया था। इस काल में टूल्स छोटे पत्थरों से बने हुए थे, जिन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। मेसोलिथिक के मेन टूल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मानव न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों जैसे पक्षी, मछली आदि का भी शिकार करने लगा था। सर्वप्रथम तीर कमान का विकास भी इसी काल में हुआ था और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं, जिसमें पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता था। शैल चित्रों के महत्वपूर्ण स्थल थे। मेसोलिथिक के बाद नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज का प्रारंभ होता है, जिसका टाइम पीरियड 6,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। विश्व स्तर पर इस काल की शुरुआत 9,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं कृषि कार्य, पशुपालन, पत्थर के औजारों को पॉलिशदार व घर्षित करना, ब्रह्मांड बनाना एवं आग के उपयोग का ज्ञान होना। चालकोलिथिक एज का प्रारंभ 2000 से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मनुष्य द्वारा यूज की जाने वाली प्रथम धातु कॉपर या तांबा थी। आयरन एज या लौह युग का प्रारंभ दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल के अंत के साथ 1100 ईस्वी पूर्व में हुआ। यहाँ लाल व काले ब्रह्मांड के साथ साथ लौह उपकरण भी प्राप्त होते हैं। लौह उपकरणों में कृषि उपकरणों के कंपैरिजन में युद्धास्त्रों की संख्या अधिक। इस प्रकार उत्तरी भारत के विपरीत दक्षिण भारत में आयरन एज पाषाण काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद दक्षिण भारत में मेगालिथिक एज की शुरुआत हुई। मेगालिथिक एज की सूचना हमें यथार्थ बस्तियों से कम उसकी कब्रों से ज्यादा मिलती है।